हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को आज ये जो लीगल ड्राफ्टिंग क्लास है ये बेल के ऊपर आपको सिखाया जाएगा। जो आपको बेल की एप्लीकेशन डालनी होती है अपने जो भी सिटी जज को, तो यहाँ पे अपना सिटी का नाम लिखिएगा। इन द कोर्ट ऑफ एलडी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज, इस तरह आप लिख सकते हैं इसको। फिर स्टेट लिखना होता है जिसके खिलाफ है उसका नाम लिखना होता है। फिर उसके फादर नेम, क्योंकि यहाँ एसओ लिखा है, फिर उसका मतलब पता आरओ लिख के, मतलब उसका जो पूरा पता हो आपको उसका एड्रेस लिखना होता है। फिर एफआईआर नंबर, किस डेट को फाइल हुई, किस किस सेक्शन के तहत वो फाइल हुई, और मतलब ठीक है ये, और कौन से थाने में, ये जब पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, जैसे कि मान लो से पानीपत है तो पानीपत, मालखा निब्रोली है, जो भी है वट उसका नाम लिखना है थाने का। फिर फर्स्ट बेल एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज। तो यहाँ जो एक्यूज है, एप्लीकेंट है, वो है जिसको मतलब जेल में डाला गया है। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं सर द एप्लीकेंट एक्यूज सबमिट एज अंडर that the applicant accused is innocent and has been falsely implicated, मतलब उसको गलत तरीके से फंसाया गया है पुलिस द्वारा इस थाने में एट द इंस्टेंस ऑफ कंप्लेनेंट। ठीक है, इनफैक्ट द जो एप्लीकेंट है उसके पास मतलब एप्लीकेंट है हैज नो कंसर्न विद द अबव नोटेड केस एंड नो, उसने कोई भी अभी तक ऐसा ऑफेंस नहीं किया जो कि ऑफेंस में एलिग है, मतलब एफआईआर में एलिग बताया गया है। ठीक है, तो इसमें मतलब केस की स्टोरी बताई होती है थोड़ी बहुत कि भी जैसे कि इसका नाम क्या है, ये है, और इसने क्या किया है, मतलब इसने क्या किया है, ये बंदे ने इसके ऊपर केस फाइल किया है। तो इस तरीके से हमने रैंडम से नेम ले रखे आपको दिखा दिया है नेम, इस तरह यहाँ पे इस तरह ये केस रहता है। अब इसने कहा कि मेरी जो बेटी है, मतलब उसका जो भी नाम होगा वट एवर, वो कोचिंग सेंटर जाती थी और एवरी डे ही सी यूज टू कम एट होम, मतलब वो 1 PM पे आ जाती थी। ठीक है, कोचिंग सेंटर से। लेकिन जब ये 2000 जैसे कि इसमें बताया कि जो डेटेड है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, शी मतलब वो कान टाइम पे नहीं है, जब उसको लेने के लिए इसके रिलेटिव गए तो वो मिली नहीं कहीं पे भी। तो हमें डाउट हुआ इस लड़के पे, और है मतलब जिसने एंटिक्स मतलब जो ये इसको किया था और अलॉप्ट किया था मेरे डॉटर को, तो उसने अपनी राम कहानी लिखी है। तो इस तरीके से केस की राम कहानी लिखनी होती है बस। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि भाई उसको फिर प्रोड्यूस किया गया इलाका मजिस्ट्रेट, तो इलाका जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, इलाका जैसे कि जैसे जहाँ पे ये मतलब थाना है वही का थाना मजिस्ट्रेट का यह नाम लिखा जाएगा, जैसे स्मालखा, पानीपत है तो पानीपत। ठीक है, अब जैसे इसमें डेट मेंशन की गई है, आपको यहाँ डेट मेंशन करनी है कब किया गया, और फिर इसमें ये बताना है कि भाई जुडिशियल कस्टडी में, भाई डिस्ट्रिक्ट जेल में है, कहाँ पे है ये, कहाँ पे नहीं है। तो इसमें फिर बताना है कि भाई जब पुलिस ने कंप्लीट कर ली है इन्वेस्टिगेशन एंड इट विल बी अ लॉन्ग टाइम फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द ट्रायल, सो नो पर्पज वुड बी परफर्ड बाय द कीपिंग द, भाई इसको जो बिहाइंड द बार्स एक्ट के जो भी इसमें जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें ये कहता है कि जो उसकी फैमिली है एक्यूज की और वो फाइल करती है अंडर सेक्शन, यूएस का मतलब होता है इसमें ये अंडर सेक्शन 482 CRPC बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एट चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सामने इसको प्रस्तुत मतलब उसने प्रस्तुत की, इन विच द कोर्ट हैज प्लीज टू पास एन ऑर्डर, जो किसने पास किया एक ऑर्डर इतने तारीख को, डेट कोई एक्यूज नेमली ये जो इनका ये नाम है मोनिका, उनको भी रिलीज कर दिया जाए इंटरिम बेल पे। ठीक है, और दे फर्निशिंग पर्सनल बॉन्ड एंड सियोरिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट। भी जो अरेस्ट के जो इवेंट में जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो भी अरेस्टिंग के जो बेसी मतलब उसको सेटिस्फैक्ट करते हुए मतलब बॉन्ड देने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया गया है, मतलब आपको अपनी कहानी बतानी है जो भी आपके साथ हुआ है। ठीक है भाई, आपने जो जो कदम ले चुके हो। इसमें बताया गया कि इट इज आल्सो प्रिटेंड टू द मेंशन दैट द कंप्लेनेंट, जो भी कंप्लेनेंट है, ठीक है, और जो भाई कंप्लेनेंट का इसका आपको नाम लिखना है, फॉर प्रोक्यूट्रिस जो मतलब उसकी जो उसकी डॉटर है हैज फर्निश एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट मैरिज टुक प्लेस ऑन, भी इतने पे हुई थी, और ये जो एक्यूज है उनके बीच और उसके बीच मैरिज हो चुकी है। तो जो उसमें जो ये प्रोसिक्यूट्रिस है, ठीक है, तो वो क्या है स्टेटेड इन द उसने अपने स्टेटेड में कह दिया कि भी जो ये सेरेमनी हुई है इसके बिना विदाउट प्रेशर हुई है, और इसमें वो कहते हैं कि भी इसको मतलब सुप्रीडेंट से मतलब क्या दिलवाया जाए, प्रोटेक्शन दिलवाया जाए 3 तारीख को। तो मतलब कार से मतलब जो है ना कि बाल विवाह बच्चे आजकल कर लेते हैं, फिर वहाँ पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं वही मतलब उस तरीके का मामला है, इन विच इट इज स्टेटेड दैट दे हैव परफॉर्म मैरिज ऑफ देयर ओन फ्री विल
एंड आफ्टर इंक्वायरी प्रोटेक्शन उसको दे दी गई है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि भाई इसमें इसका कोई इंटेंशन नहीं था उसको भगाने का, या कुछ ऐसा नहीं था, तो अपनी लड़की अपनी मर्जी से भाग गई है, तो उसको क्या किया जाए, बेल दे दी जाए। तो इस तरीके का इसमें मामला है। अब 7 नंबर पे क्या लिखा हो, द एप्लीकेंट एक्यूज द लो बेडिंग पर्सन है, वो बिलोंग करता है एक अच्छी फैमिली से, गुड एंटीसीडेंट है, और कोई भी टेम्पर अप्रीहेंशन नहीं है विदाउट द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इफ ही रिलीज ऑन बेल, if he release on bail, ठीक है। तो the applicant accused will be hampered in the defense if it is not released on bail। ये जो accused है ready to furnish the bail bond, surety bond to the satisfaction of honorable court and undertake to produce himself before the honorable court on each every day of hearing, ठीक है। तो इसमें बस ये बताया कि जब भी डेट होगी इसकी तो वो एवरी डेट पे प्रस्तुत होगा, और इसलिए तो क्या किया जाए, जस्टिस एप्लीकेंट को जस्टिस की इंटरेस्ट में इसको मतलब छोड़ दिया जाए और उसको रिलीज दे दिया जाए, बेल पे रिलीज कर दिया जाए टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस, का जब तक केस का फाइनल डिसीजन नहीं होता। फिर वो अपना एफिडेविट देता है, जो ऊपर लाइन लिखी है वो लगभग यहाँ सेम ही रहती है, नीचे यहाँ एफिडेविट पे चेंज होता है। एफिडेविट कौन देता है, जो कि अपने लिए मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वही बेल मांग रहा है। तो उसमें बस ये लिखना होता है कि भाई जो उसके बिहाफ पे मांग रहा है, इसमें जो डिपोनेंट है, डिपोनेंट के बिहाफ पे कौन मांग रहा है, डिपोनेंट बीच में कौन है, इसका फादर है जो अरेस्ट हुआ है, और वो ये कहता है कि कोई भी बेल एप्लीकेशन नहीं फाइल हुई इससे पहले इस केस में, भाई इस तरह कुछ भी ऐसा मतलब उसके ऊपर कोई ऐसा केस वगैरह नहीं चले, तो इस तरीके से अपना एफिडेविट देता है, फिर उसको नोटिस नोटराइज कराना होता है। इस तरीके से बेल एप्लीकेशन बनती है। ये नोटरी ऑफिसर जो उसको नोटरी करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से बनती है। अब भी अपना कोई अपना केस हमसे फाइल करवाना हो, ऑनलाइन फाइल करवाना हो, या कोई लीगल ड्राफ्ट आपको करवाना हो, या कोई लीगल एडवाइस चाहिए, या आपको कोई LLB या जुडिशरी कोचिंग चीज़, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर मिल जाएगा। चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी।